साथियों, अभी हम लोग हैं केदार भवन में। यह पवित्र भूमि है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। कल भी हमने आपको यहाँ का वीडियो दिखाया था, आज भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसे हम अभ्यर्थी नोटिफिकेशन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यम जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज थके हुए हैं। इससे हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें, इसके बाद हम अभ्यर्थियों के हित के बारे में सोचेंगे। ऐसे में आप इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं किस तरह से आम अभ्यर्थी जो है अपने घर बार छोड़ करके नोटिफिकेशन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हम कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे। और साथियों, अभ्यर्थियों से बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आज शिक्षा मंत्री का मूर्खतापूर्ण बयान आया कि हम लोग अगस्त में छठा चरण खत्म करेंगे, इसके बाद सितंबर की बात कही जा रही है कि 7वां चरण देंगे। तो मैं बता दूं कि जो पिछले दिनों हम लोग का आंदोलन था उसमें आश्वासन दिया गया था कि 25 जुलाई तक हम लोग कार्य करेंगे और जुलाई के अंत सब में जो है हम नोटिफिकेशन दे देंगे। ऐसे में क्या वह जो आश्वासन था आंदोलन को तोड़ने के लिए दिया गया था? कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने हम लोग के साथ धोखा किया गया है और हम लोग इस धोखा का जरूर बदला लेंगे। ऐसे में आम अभ्यर्थियों से हमारा कहना है कि जो अभ्यर्थी अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, आप पहुँचे, क्योंकि आपकी संख्या ही यह दर्शाएगा कि विभाग पर आप कितना दबाव डाल सकते हैं। और आप समझिए कि जब तक आप शिक्षा विभाग पर दबाव नहीं डालिएगा तब तक शिक्षा विभाग कार्य नहीं करेगी। छठा चरण भी इसका उदाहरण है और तमाम बातें से अवगत है किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आम अभ्यर्थियों को इस बयान जो शिक्षा विभाग का आया हुआ है शिक्षा मंत्री की तरफ से, उसको पूरा सीरियस लीजिए। अगर आप उसको सीरियस नहीं लीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन सितंबर तो क्या दिसंबर तक में भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं, और बीटेट वाले भी अभ्यर्थी लगातार दौरा कर रहे हैं और आगे सीटेट होना है। तो क्या आम अभ्यर्थी आप चाहते हैं कि आपका हक जो अभ्यर्थी उसके काबिल नहीं उनको मिल जाए? यह जो 7वां चरण का नोटिफिकेशन है, जो अब तक सीटेट बीटेट पास है उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे में हम आइए कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, घर बार छोड़ के यहाँ रहना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है हम लोग के साथ। संघर्ष करना क्या उचित है अभी? बिल्कुल। और हम लोग को आज जो बयान आया है शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉलीपॉप के रूप में, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जब तक विज्ञापन जारी नहीं करेंगे, मंत्री जी जारी नहीं करवाएंगे, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग मर जाएंगे, लेकिन गर्दनी बाग नहीं छोड़ेंगे। सर, ऐसे में आप जो सहयोग राशि है उसके चल रहा है, कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों के सपोर्ट से ही चलेगा, सहयोग राशि आने से ही आएगा। तो ऐसे में आम अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह अभी के वर्तमान परिवेश में अर्थहीन समाज का निर्माण हो चुका है। बिना अर्थ के आप एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो हम लोग का जो संघर्ष विज्ञप्ति के लिए जारी है, विज्ञप्ति किसी का व्यक्तिगत नहीं है, एक पूरे संगठन का है। तमाम बिहार के जितने भी 1,20,000 प्रशिक्षित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग का है, उन लोग की हक की लड़ाई है। तो इसमें हम लोग को तन मन धन से सहभागिता देना हम लोग का परम कर्तव्य बन जाता है। यहाँ जो व्यवस्था किया गया है खान पान का, रहने का, इससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे से खान पान यहाँ मिल रहा है, इससे बहुत हम संतुष्ट हैं। और मैं अपने तमाम साथियों से यही निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके वे गर्दनी बाग में आए और अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं वो अवश्य पाएँ। इस पर मेरा कहना है अभ्यर्थियों से, गुल को गुलाब, गुलाब को कमल बना देंगे, गुल को गुलाब, गुलाब को कमल बना देंगे। अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग मिला हमारे सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों को तो वादा कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन दिला करके यहाँ से गर्दनी बाग लौटेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आम अभ्यर्थियों का जोश और जुनून बरकरार है। सर देखिए, आज शिक्षा मंत्री जी एक बयान दिए हैं कि अगस्त या सितंबर के अंतिम सप्ताह तक हम देंगे 7वां चरण। शिक्षा मंत्री जी आज कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि अगले सप्ताह में देंगे, अगले महीना में देंगे। और शिक्षा मंत्री जी एक और बयान दिए हैं कि हम आश्वासन नहीं दिए हैं। तो आप लोग ये आश्वासन का बात कहाँ से आ रहा है? तो हम शिक्षा मंत्री जी को इस चैनल के माध्यम से एक प्रश्न करना चाहते हैं, एक तरह से कहिए कि ओपन चैलेंज करना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी नहीं बोले थे लेटर के माध्यम से कि विशेष चक्र जो हो रहा है 18 मार्च को समाप्त हो रहा है, जो विशेष चक्र, उस विशेष चक्र के साथ छठा चरण समाप्त हो जाएगा। ये भी बोले थे कि छठवां को समाप्त होते ही हम 7वां दे देंगे। तो क्या 18 मार्च को जो विशेष चक्र समाप्त हुआ उसके बाद 7वां नहीं आना चाहिए? क्या आप देंगे इसका जवाब शिक्षा मंत्री जी? एक और प्रश्न, जो हम लोग धरना पे पिछले मई में बैठे थे तो उस समय भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि
हम लोग जुलाई का अंतिम सप्ताह तक सारी प्रक्रिया रिक्ति की गणना करके रोस्टर क्लियरेंस करके हम शेड्यूल जारी कर देंगे। अंतिम सप्ताह तक लिखित है, लेटर भी है, मोबाइल में थोड़ा समय लगेगा, निकाल के दिखा देंगे, शायद आप लोग भी देखे हैं। फिर अब जुलाई वाला अंतिम सप्ताह का डेडलाइन समाप्त हो गया। क्या शिक्षा मंत्री इसको भी आश्वासन नहीं बोलेंगे? इसको भी कहेंगे कि हम आश्वासन नहीं दिए हैं? क्या ये भी झूठ है? शिक्षा मंत्री जी स्वीकार करेंगे? हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं उनको। क्या हमारे साथ डिबेट में बैठेंगे शिक्षा मंत्री जी? ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारे 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी किस तरह से हताश हो चुके हैं आज शिक्षा मंत्री के बयान से। तो हम आम अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि आप संगठन का मोह छोड़ करके अपने नोटिफिकेशन के खातिर आप आइए। किसी भी टीम, किसी पे ग्रुप से मतलब नहीं है, आपको सीधे तौर पर आर्थिक सहयोग कीजिए और आप जो है गर्दनी बागाइए। ऐसे में आप क्या कहना चाहिए? सर, एक और मुझे शिक्षा मंत्री जी से, अपर मुख्य सचिव जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भले चाहते हैं कि 1-2 महीना के बाद हम बहाली कराएं, तो हम लोग का यही रहेगा कि आप शेड्यूल अभी जारी कर दीजिए, अभी जारी कर दीजिए। भले आप 1 महीना के बाद, 1.5 महीना के बाद फॉर्म भरवाइएगा। शेड्यूल जारी करने से फ़ायदा ही होगा कि हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, आगे कोई मामला नहीं फंसेगा, हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। उसमें डेडलाइन रहता है कि इतने दिन तक जो ट्रेनिंग किए हैं या एग्ज़ाम दिए हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, भरने लायक हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। भले हम 1 महीना के बाद फॉर्म भरेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप अभी 1 से 2 दिन में शेड्यूल जारी कर दीजिए। इसमें आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है, बस आप शेड्यूल जारी कर दे रहे हैं, बस यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। यानी कि सीधे तौर पर हमारे जितने भी साथी हैं उनका कहना है कि आप शेड्यूल जारी कर दें, 1 महीने के बाद ही आप अप्लाई करें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे संतुष्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जो बार बार लॉलीपॉप दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो बोल रहे थे कि जुलाई का अंत तक आएगा, तो क्या अभी बोल रहे हैं कि अगस्त के अंत तक, क्या गारंटी? फिर अगले बार बोलेंगे सितंबर के अंत तक। इस तरह करके फिर दिसंबर जो अभी जो सीटेट होने वाला, फिर कल होकर बोलेंगे कि जो सीटेट है उसको ले लेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और जो आम अभ्यर्थियों को जो तरह तरह से भ्रमित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, लगातार सचिवालय जाते हैं तो कहीं कहा जाता है कि हम दे देंगे, और अभी आपको पता है कि अगर पूरे समाचार पत्र का ब्यौरा निकाला जाए तो कभी कहा जाता है जनवरी में दिया जाएगा, फिर फरवरी में दिया जाएगा, फिर मार्च में दिया जाएगा, होली के बाद दिया जाएगा, और अभी अपर मुख्य सचिव ने लिखित बयान दे दिया। उसके बाद भी अब कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का अगस्त के बाद देंगे। जी, तो क्या लग रहा है सर, क्या अगस्त के बाद वाला सही होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग जो आए अनिश्चितकालीन धरना के लिए इसको करके जाना है, नोटिफिकेशन लेके जाना है। और जितने भी अभ्यर्थी जो घर पे चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द बाहर निकल के आएँ। आज जो शिक्षा मंत्री एक नया लॉलीपॉप दिए हैं, नया फ्लेवर वाला, इससे हमको लगता है उनका मनसा है साफ नहीं है। वो सितंबर लास्ट बोले हैं ना, वो 22 पार कर देंगे, और तब तक जो है नया एक सीटेट आ जाएगा, और नया बच्चे जितना भी है CBSE वाले या बिहार बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आता है, नया सब हाई मेरिट वाले आएंगे, पुराने लोगों का बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं ऐसे में आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं जो हमारे 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर उनको नौकरी चाहिए 2022 में, तब आप जो है गर्दनी बागाइए, नहीं तो कान में तेल देके सो जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पद क्या है विजय जी का, शिक्षा मंत्री, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो शिक्षा देते हैं, लेकिन नए नए मौसम के अनुसार आप माने लवली मौसम वैज्ञानिक है, समझे ना। आप सोचते हैं कि आने वाला है दूसरा मौसम तो दे दो नया लॉलीपॉप, फिर दूसरा मौसम आता है तो दे दो दूसरा लॉलीपॉप, लाल वाला लॉलीपॉप, पीला वाला लॉलीपॉप, नीला वाला लॉलीपॉप। पता नहीं। तो साथियों, हम कहना ही चाहेंगे कि मुख्य रूप से हम यही आपको कहना चाहेंगे कि ये हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई है। अगर आप हक की लड़ाई में पीछे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जीवन में भी पीछे हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी नौकरी 2022 में हो जाती है तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी सीधे तौर पर आप सभी से जो यहाँ नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ आए, अपने हक की लड़ाई लड़े। धन्यवाद।